स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का स्टडी IQ IAS पर। आप जुड़ चुके हैं स्टडी IQ IAS चैनल के साथ में। मेरा नाम शुभम सरधालिया है। मैं आपके साथ में एक इंपॉर्टेंट विषय पे बात करने के लिए जुड़ा हूं। दोस्तों, इस लेक्चर का PDF आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर जाकर के प्राप्त कर सकते हैं। जिस विषय पे हम बात करने वाले हैं, शायद इसके बारे में आपने न्यूज़ या सोशल मीडिया में देख ही लिया होगा। दोस्तों, पंजाब के प्रसिद्ध गायक सिद्धू मूसेवाला, जिनकी पिछले महीने हत्या कर दी गई थी, उनकी डेथ के बाद उनका लास्ट सॉन्ग जो उन्होंने रिकॉर्ड करा था वो यूट्यूब पे रिलीज हुआ, जिस सॉन्ग का नाम था SYL। लेकिन रिलीज होने के 2 ही दिनों के बाद इस गाने को यूट्यूब से रिमूव कर दिया गया है। क्या ये पूरा का पूरा मामला है? क्योंकि ये जो सॉन्ग है ये रिवॉल्व करता है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इशू के अराउंड, जो कि सतलुज यमुना लिंक, या जिसको हम समझ सकते हैं इंटर स्टेट वाटर शेयरिंग को लेकर के है। तो ये आर्टिकल जो है ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि वाटर शेयरिंग एग्रीमेंट्स जो है वो एग्जाम के पर्सपेक्टिव से हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। विस्तार से जानेंगे क्या है ये SYL या सतलुज यमुना लिंक, और क्या ऐसा था इस सॉन्ग में जिस वजह से यूट्यूब ने इसको रिमूव किया है रिलीज के 2 ही दिन बाद। विस्तार से इन सभी बातों को समझेंगे। दोस्तों, एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट यहां पर यह है कि स्टडी IQ का पहला लाइव फाउंडेशन बैच जो है उसमें एडमिशंस क्लोज हो चुके हैं, लेकिन आप लोगों की डिमांड पर हम दूसरा लाइव फाउंडेशन बैच जो है वो लेकर के आए हैं। सेकंड बैच जो है ये हमारा स्टार्ट हो रहा है 11 जुलाई को। दोस्तों, क्योंकि लिमिटेड सीट्स थे फर्स्ट बैच में, तो सभी लोग जो है उसमें अकोमोडेट नहीं हो पाए थे, लेकिन उन स्टूडेंट्स की डिमांड आ रही थी कि सर एक साइमल्टेनियसली नया बैच जो है वो लेकर के आइए, जिसकी वजह से मॉर्निंग बैच जो है वो स्टार्ट किया गया है। इसमें भी एडमिशंस बहुत जल्दी फिल हो रहे हैं, तो आप इस अपॉर्चुनिटी को मिस मत कीजिएगा, क्योंकि इसके बाद कोई दूसरा बैच जो है वो नहीं आने वाला है। अगर आप चाहते हैं UPSC की तैयारी करना 2023, 24 या 25 में आप ये एग्जाम देना चाहते हैं और अपने आप को भविष्य में एक ब्यूरोक्रेट के रूप में आप देखना चाहते हैं, तो ये कोर्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर स्टडी IQ की एक्सपर्ट फैकल्टी आपको लाइव क्लासेस में पूरे के पूरे सिलेबस को पढ़ाएगी। साथ ही साथ आपको एक्सपर्ट मेंटर्स की गाइडेंस के अंदर पूरी की पूरी प्रिपरेशन आप कर पाएंगे। दोस्तों, डेफिनेटली इस कोर्स में एनरोल करें। आपको यूज करना है ये कोड शुभ लाइव, क्योंकि इस कोड का इस्तेमाल करके आप मात्र 18,999 रुपए में ये कोर्स जो है वो स्टडी IQ पर प्राप्त कर पाएंगे। तो ये कोड जरूर याद रखिएगा। दोस्तों, यूट्यूब ने हाल ही में दिवंगत पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला के आखिरी गीत को, जो उन्होंने लास्ट रिकॉर्ड किया था लेकिन उसके इमीडिएटली बाद उनकी हत्या कर दी गई थी और वो सॉन्ग रिलीज नहीं हो पाया था, तो उनकी डेथ के बाद, उनकी हत्या के मरणोपरांत ये गाना जो है ये यूट्यूब पे रिलीज किया गया था। काफी ज्यादा व्यूज इस गाने की वीडियो पर जो है यूट्यूब पे आए थे, लेकिन 2 ही दिन बाद उसको रिमूव कर दिया गया। और यूट्यूब ने जो रीजन दिया है वो है लीगल कंप्लेंट बाय द गवर्नमेंट, के सरकार ने इस पर कानूनी शिकायत की थी, जिस वजह से इस सॉन्ग को वहां से रिमूव किया गया है। दोस्तों, सॉन्ग का नाम है SYL। SYL की फुल फॉर्म जो है वो है सतलुज यमुना लिंक। 2 इंपॉर्टेंट नदियां इस रीजन की, सिद्धू मूसेवाला जिनकी हत्या कर दी गई थी लास्ट मंथ, काफी बड़ा नाम थे, पॉलिटिशियन भी थे, उन्होंने चुनाव में हिस्सा लिया था। उसके अलावा बहुत लोगों के पसंदीदा थे, लोगों ने बहुत पसंद करते थे, और उनकी डेथ के बाद काफी शोक की लहर जो है वो पंजाब के अंदर, चाहे युवा हो चाहे बुजुर्ग हो, सभी लोग जो है वो काफी ज्यादा दुखी थे उनकी डेथ के बाद। और एक होप उनको थी कि एक लास्ट सॉन्ग जो है, एक आखिरी बार सिद्धू मूसेवाला की आवाज वो सुन पाएंगे इस गाने के जरिए। तो काफी लोग इंतजार कर रहे थे इस गाने का, लेकिन जैसे ही ये गाना रिलीज हुआ, इसको लेकर के कंट्रोवर्सीज जो है वो बढ़ने लगी। ऐसा कहा गया कि गाने के अंदर डिस्प्यूट को हाईलाइट किया गया है जो पंजाब और हरियाणा के बीच में है। पंजाब और हरियाणा में वाटर शेयरिंग को लेकर के एक डिस्प्यूट है, जिसको SYL सतलुज यमुना लिंक के साथ में जोड़ करके देखा जाता है। और साथ ही साथ इस गाने में बहुत सारे कंट्रोवर्शियल फिगर्स और विजुअल्स जो हैं वो दिखाए गए थे, जिस वजह से इस गाने को यूट्यूब ने हटा दिया है। अगर आप यूट्यूब पर जाकर के सर्च करेंगे दोस्तों, 2 दिन में 27 मिलियन व्यूज इस गाने ने गैदर करे थे, लेकिन यहां पर अब अगर आप जाकर के देखेंगे तो YouTube शो करता है कंटेंट इज नॉट अवेलेबल इन दिस कंट्री डोमेन ड्यू टू लीगल कंप्लेंट फ्रॉम द गवर्नमेंट, के सरकार के द्वारा कानूनी शिकायत करने की वजह से अब ये कंटेंट आपको नजर नहीं आ रहा है। दोस्तों, काफी ज्यादा ट्रेंडिंग ये सॉन्ग जो है वो चल रहा था, लेकिन ऐसा क्या था यहां पर इस सॉन्ग के अंदर, या ऐसे क्या इसके लिरिक्स थे जिसकी वजह से इस गाने को यूट्यूब से हटाना पड़ा, और एक कंट्रोवर्सी जो है वो सतलुज यमुना लिंक को लेकर के यहाँ पे खड़ी हो गई। दरअसल दोस्तों, सिद्धू मूसेवाला का जो ये सॉन्ग था सतलुज यमुना लिंक SYL जिसको नाम दिया गया था, ये कुछ ऐसे
प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चंस को जो है वो रेज करता था, कुछ ऐसी कंट्रोवर्सीज को टच करता था जो कि पंजाब के अंदर मौजूद है। ये गाना जो है ये सपोर्ट करता था कि पंजाब ऑलरेडी वाटर क्राइसिस को फेस कर रहा है, ऐसे में वाटर शेयरिंग जो है वो नहीं की जानी चाहिए। इस गाने के अगर हम बोल सुने तो वो कुछ संवेदनशील मुद्दों को लेकर के थे, जिसमें अनडिवाइडेड पंजाब था। दोस्तों इसके बारे में हम बात करेंगे। पंजाब को अलग अलग सूबों में जो है वो धीरे धीरे डिवाइड किया गया, हरियाणा बना, कुछ हिस्सा हिमाचल के पास गया, चंडीगढ़ बना। साथ ही साथ 1984 के सिख दंगों की यहां बात की गई थी। पंजाब के अंदर उग्रवाद, आतंकवादी गतिविधियों के, उग्रवादी संगठनों की बात की गई थी, सिख प्रिजनर्स की बात की गई थी। और साथ ही साथ इस पूरे के पूरे सॉन्ग में किसान आंदोलन के दौरान लाल किले पर जो ध्वज फहराया गया था उसके बारे में भी इस पूरे के पूरे लिरिक्स के अंदर बात की गई थी। यानी कि जो सेंसिटिव इश्यूज थे उनको टच किया गया। जो सबसे इंपॉर्टेंट या सबसे बड़ा मुद्दा यहां पर बना वो है SYL, जो गाने का नाम भी था। गाने का नाम था SYL, सतलज यमुना लिंक। दोस्तों सतलज यमुना लिंक जो है ये एक कैनाल है, एक नहर है जो बात करती है दो नहरों को जोड़ने की। दोस्तों यूपीएससी के अंदर बहुत बार इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स की बात आती है, तो ये भी कहीं ना कहीं इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स की ही बात करता है। दरअसल सतलज और यमुना के पानी को आपस में लिंक करने के लिए एक कनाल बनाने की घोषणा की गई थी, जिसको SYL कैनाल का नाम दिया गया था। लेकिन पंजाब और हरियाणा के बीच में ये एक लंबे समय से, पिछले करीब 4 दशकों से ये बोन ऑफ कंटेंशन, ये फसाद की जड़ बना हुआ है। निर्माणाधीन सतलुज यमुना कैनाल जो है वो एक प्रॉब्लमेटिक इशू इन दोनों राज्यों के बीच में बना है। तो यहां पर हमको जानना होगा क्या है ये सतलुज यमुना लिंक। दोस्तों जो कि गाने का भी नाम है सतलुज यमुना लिंक, दरअसल एक नहर है जो करीब 214 किलोमीटर लंबी कैनाल थी, जो आज भी अंडर कंस्ट्रक्शन है। दरअसल हरियाणा को पानी पहुंचाने की दिशा में सतलुज के पानी को यमुना तक ले जाने के लिए एक नहर जो है वो बनाई जानी थी, लेकिन ये नहर कभी पूरी नहीं हो पाई, क्योंकि पॉलिटिक्स और इसके अलावा जो एजिटेशंस है लोगों के द्वारा भी, उन्होंने इस पूरे के पूरे कंस्ट्रक्शन को कभी कंप्लीट नहीं होने दिया। दोस्तों 1980s में इस प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई थी, लेकिन अपनी स्थापना के बाद ही ये परियोजना जो है वो फसाद का, विवाद का जड़ जो है वो बन गई थी बिटवीन पंजाब एंड हरियाणा एंड देयर पॉलिटिशियंस। चाहे राजनेता हो चाहे सरकारें हों, उनके बीच में ये एक विवाद जो है वो 1980 में जब से ये प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ था तब से ही ये विवाद बना है। दरअसल दोस्तों अगर हम इतिहास की बात करें, कहां से ये पूरी की पूरी कहानी शुरू होती है, तो जो हिस्ट्री है इट लाइज विद द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ पंजाब। 1966 में जब पंजाब का पुनर्गठन हुआ, उस समय हरियाणा नया राज्य बना और हरियाणा को पानी मुहैया कराना था, पानी यहां तक पहुंचाना था, जब ये पूरी की पूरी प्रॉब्लम शुरू हुई। दोस्तों 1951 से लेकर के 1966 तक जो अर्स्टवाइल पंजाब था उसमें बहुत सारे बदलाव किए गए। 1951 में पंजाब के अंदर अलग अलग टेरिटरीज आती थी, जिसमें मेनलैंड पंजाब था, उसके अलावा पेप्सू था, पटियाला एंड ईस्टर्न पंजाब स्टेट्स यूनियन, ये एक एरिया था। कुछ हिस्सा जो है वो यहाँ पर हिमाचल का फॉल करता था, ये बिलासपुर का एरिया था। ग्रेजुअली चीजें जो है वो बदलती चली गई और बाय द ईयर 1966 में जब फाइनली रीऑर्गेनाइजेशन, पंजाब का रीऑर्गेनाइजेशन, पंजाब का पुनर्गठन हुआ, तो ये कुछ 1951 में इस तरीके का दिखने वाला मैप जो है वो बदल चुका था। बड़ा हिस्सा जो है उससे एक नई स्टेट हरियाणा बन चुकी थी, यहाँ पर दिल्ली जो है वो मौजूद था, एक रीजन चंडीगढ़ बन चुका था, कुछ हिस्सा पंजाब का था, और जो पहाड़ी क्षेत्र थे वो पूरा का पूरा रीजन हिमाचल प्रदेश को दिया जा चुका था। यानी कि पूरा का पूरा पंजाब जो है वो पुनर्गठन के बाद 3 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश जो है वो बन चुका था। अब जब रीऑर्गेनाइजेशन हुआ, एक नया राज्य बना हरियाणा, तो सरकार चाहती थी कि हरियाणा की जो पॉपुलेशन है उनको कैसे पानी मुहैया कराया जाए, उसके लिए सॉल्यूशन निकाला गया इस कैनाल का। दोस्तों जब रीऑर्गेनाइजेशन नहीं हुई थी, पंजाब की 2 मुख्य नदियां रावी और ब्यास, इनका करीब 15.85 मिलियन एकड़ फीट, दोस्तों मिलियन एकड़ फीट जो है वो एक नॉन एसआई यूनिट है। जब हम लार्ज स्केल पर पानी के वॉल्यूम को मेजर करते हैं, बड़े स्तर पर जब पानी को हमें मेजर करना होता है, तो मिलियन एकड़ फीट ये यूनिट इस्तेमाल किया जाता है। रीऑर्गेनाइजेशन से पहले पंजाब की 2 बड़ी नदियां रावी और ब्यास का टोटल 15.85 मिलियन एकड़ फीट पानी जो है, उसमें से, ये रीऑर्गेनाइजेशन से पहले की बात है, केंद्र सरकार ने बोला था कि इस टोटल 15.85 MAF में से 8 मिलियन एकड़ फीट जो है वो राजस्थान को जाएगा, 7.20 मिलियन एकड़ फीट जो है वो अनडिवाइडेड पंजाब को जाएगा, जिसमें पंजाब और प्रेजेंट डे हरियाणा और कुछ रीजन जो आज हिमाचल में है वो भी आते थे, और करीब 0.65 मिलियन एकड़ फीट जो है वो जाता था जम्मू कश्मीर को। ये कब की बात है? बिफोर 1966, जब पुनर्गठन रीऑर्गेनाइजेशन नहीं हुआ था। लेकिन उस समय भी जो है ये वाटर शेयरिंग को लेकर के दिक्कत थी। जब नया स्टेट बना तो पंजाब ने क्लियरली मना कर दिया कि हम हरियाणा के साथ में वाटर शेयरिंग जो है वो नहीं करेंगे, हम इस
वाटर शेयरिंग एग्रीमेंट के खिलाफ है। मार्च 1976 में पंजाब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट जो है वो आया। इट वाज इम्प्लीमेंटेड बाय द सेंटर। सेंटर ने 1976 में पुनर्गठन का जो अधिनियम था इसको लागू किया, जिसके तहत फ्रेश एलोकेशन हुई कि 3.5 मिलियन एकड़ फीट पानी जो है वो हरियाणा को दिया जाएगा। यानी कि पहले अनडिवाइडेड रीजन में 7.20 मिलियन एकड़ फीट जो है वो दिया जाता था। इसमें से ऑलमोस्ट हाफ 3.5 मिलियन एकड़ फीट जो है वो रीऑर्गेनाइजेशन के बाद पानी दिया जाना था हरियाणा को। लेकिन ये पानी वहां तक पहुंचाया कैसे जाएगा, ये पूरा का पूरा यहाँ पर प्रोजेक्ट जो है वो प्लान किया जा रहा था। लेकिन पंजाब इस बात पे अडिग था कि हम अपने वाटर जो है वो किसी के साथ भी शेयर नहीं करेंगे। अल्टीमेटली 1981 में वाटर फ्लोइंग डाउन ब्यास एंड रावी वाज रिवाइज्ड एंड पेग्ड एट 17.17 मिलियन एकड़ फीट। 1981 में दोबारा से इसमें कुछ बदलाव किए गए। 4.22 मिलियन एकड़ फीट वाज एलोकेटेड टू पंजाब एंड 3.5 मिलियन एकड़ टू हरियाणा। टोटल जो पानी था उसमें से हाफ से थोड़ा ज्यादा पानी जो है वो अब पंजाब के पास था और 3.5 मिलियन एकड़ फीट जो है वो हरियाणा को मिलना था। लेकिन अगेन प्रॉब्लम वही थी कि पंजाब जो है वाटर शेयरिंग को तैयार नहीं था। अब सवाल ये था कि जो सरकार ने फैसला लिया कि 3.5 मिलियन एकड़ फीट पानी जो है वो पंजाब से हरियाणा पहुंचाया जाएगा, उसको ट्रांसपोर्ट कैसे करना। तो ट्रांसपोर्टेशन के लिए रोल में आया इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स। ये फैसला लिया गया कि सतलुज नदी से एक नहर निकाली जाएगी जो कनेक्ट करेगी यमुना को। तो सतलुज का पानी जो है वो अपने आप यमुना नदी के साथ में कनेक्ट हो जाएगा और वाटर शेयरिंग जो है वो की जा सकेगी। ये पूरा का पूरा प्लान था जिसको नाम दिया गया सतलुज यमुना लिंक, SYL। दोस्तों परियोजना जो है वो पूरा का पूरा प्रोजेक्ट तैयार हो गया। इसकी फाउंडेशन सेरेमनी जो है वही दोस्तों, ये न्यूज़पेपर है 8 अप्रैल 1982 का। यहां पर तस्वीर में आपको तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी और उनके साथ में दूसरी ओर कैप्टन अमरिंदर सिंह नजर आ रहे हैं। ये न्यूज़पेपर के अंदर ये तस्वीर थी जहां पर फाउंडेशन स्टोन के लिए, इसकी नींव पत्थर रखने के लिए प्रधानमंत्री जो है वो खुद पहुंचने वाली थी 8 अप्रैल 1982 को। ये पूरी की पूरी परियोजना की शुरुआत हुई। 214 किलोमीटर 214 किलोमीटर लंबी नहर बनाई जानी थी जिसकी शुरुआत 1982 में हुई। इसमें से 122 किलोमीटर जो है वो पंजाब से होकर के जाएगी और बाकी जो रीजन है, बाकी जो इस नहर का एरिया था वो हरियाणा से होकर के गुजरेगा। दोस्तों इस तरीके का प्रोजेक्ट जो है रिसर्च किया गया। यहां पर सतलुज नदी से इस तरीके से एक कैनाल निकाली जाएगी जो कनेक्ट करेगी किसको, यमुना के साथ में। तो इसको नाम दिया गया क्या, यमुना सतलुज लिंक या सतलुज यमुना लिंक, SYL जो इसको नाम दिया गया। अब ये नहर जो है वो 2 राज्यों से होकर के गुजरनी थी। एक राज्य था पंजाब, एक राज्य था हरियाणा। अब यहां पर पानी किसको दिया जा रहा था, पानी हरियाणा को दिया जा रहा था। तो अनडाउटेडली हरियाणा वाज क्वाइट हैप्पी विद दिस डिसीजन। उन्होंने इमीडिएटली वो कैनाल का हिस्सा जो हरियाणा में फॉल करता था, जो करीब 92 किलोमीटर का था, उसको इमीडिएटली कंस्ट्रक्ट कर दिया। बाकी इसका 122 किलोमीटर का हिस्सा जो था वो पंजाब के अंदर कंस्ट्रक्ट होना था। प्रधानमंत्री, उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री द्वारा फाउंडेशन स्टोन जो है वो रखा गया। लेकिन जैसे ही फाउंडेशन स्टोन ले किया गया, शिरोमणि अकाली दल ने एक एजिटेशन जो है, एक विरोध जो है, एक आंदोलन जो है वो छेड़ दिया, जिसका नेतृत्व कर रहे थे संत हरचंद सिंह लोंगेवाल। शिरोमणि अकाली दल के बड़े नेता, एक बहुत बड़ा नाम पंजाब की राजनीति का, संत हरचंद सिंह लोंगेवाल, जो कि इस एजिटेशन का, इस आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे। उन्होंने अपोज करना शुरू कर दिया कि ये सतलुज यमुना लिंक प्रोजेक्ट जो है, ये नहर जो है ये नहीं निकलेगी। 1982 अगस्त 1982 में, अप्रैल में फाउंडेशन स्टोन जो है वो ले किया गया। अगस्त 1982 आते आते ये एजिटेशन इतना बड़ा हो गया कि इसको धर्म युद्ध में का नाम दे दिया गया, होली वॉर। धर्म को लेकर के इस एक जंग छिड़ी है। इस तरीके से इस पूरे के पूरे एजिटेशन को जो है वो पोर्ट्रे किया गया और ये एजिटेशन जो है वो वायलेंट टर्न में बदल गया। हिंसा यहाँ पर होने लगी, स्टेट के अंदर अराजकता जो है वो फैल गई। ये 1982 की बात है। उसके बाद हालात जो है वो बदले, सरकार बदली, क्योंकि इंदिरा गांधी जी की हत्या कर दी गई थी। अल्टीमेटली जुलाई 24 1985 तक ये मामला जो है वो लटका रहा। लेकिन 1985 में जो तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी थे, वो मिले किससे, संत हरचंद सिंह लोंगेवाल। संत हरचंद सिंह लोंगेवाल कौन थे, अकाली दल के नेता, और जिन्होंने इस पूरे के पूरे एजिटेशन को लीड किया था। राजीव गांधी और हरचंद सिंह लोंगेवाल के बीच में एक अकॉर्ड साइन हुआ जिसको नाम दिया गया राजीव लोंगेवाल अकॉर्ड। इसके तहत फैसला हुआ कि पंजाब जो है वो
इस कैनाल का रीजन हिस्सा जो पंजाब के अंदर आता है उसको कंप्लीट करेगा बाय 1986। एक साल का समय दिया कि एक साल के अंदर अंदर 122 किलोमीटर का जो स्ट्रेच है उसको पूरा किया जाएगा। यानी कि जो एजिटेशन को लीड कर रहे थे उनके साथ में एक एग्रीमेंट हुआ और सबको लगा कि अब अकॉर्ड साइन हो गया है तो अब ये प्रोजेक्ट जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। अल्टीमेटली कंस्ट्रक्शन रिज्यूम हुई, दोबारा से नहर के पंजाब के अंदर जो हिस्सा था नहर का उसका निर्माण कार्य शुरू हुआ, लेकिन उसको जल्द ही रोकना पड़ा। क्यों? क्योंकि बेशक एजिटेशन के जो नेतृत्व कर रहे थे उन्होंने एक अकॉर्ड साइन किया था, लेकिन उस एजिटेशन के जो सपोर्टर्स थे वो इस अकॉर्ड को मानने को तैयार नहीं थे। इस नहर की कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था और 2 सीनियर इंजीनियर्स और 35 मजदूरों की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, सिर्फ इस कारण से कि वो लोग इस नहर को खोदने में काम कर रहे थे। 35 मजदूर और 2 सीनियर इंजीनियर्स, इनकी हत्या कर दी गई थी, इन्हें गोली मार दी गई थी उन लोगों द्वारा जो इस पूरी की पूरी परियोजना का विरोध कर रहे थे। अल्टीमेटली काम जो है वो रोकना पड़ा। सरकार ने एक बार को फैसला लिया कि इस पूरी की पूरी कंस्ट्रक्शन को बीआरओ के हवाले कर देते हैं, सीमा सड़क संगठन को इसमें शामिल किया जाना चाहिए, लेकिन उस पर कोई भी कार्य जो है वो उसके बाद नहीं हुआ। ये कार्य तब से जो है वो बीच मझधार में लटका था। 1996 आ गया, हरियाणा अप्रोच किया सुप्रीम कोर्ट को कि हमें पानी की जरूरत है, पंजाब को ये निर्देश दिए जाए कि इस नहर की इस पूरी की पूरी परियोजना को, इस नहर को कंप्लीट किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने जनवरी 2022 में और जून 2004 में 2 बार ऑर्डर दिया पंजाब को कि जल्द से जल्द इस कैनाल को कंप्लीट करो, इस पूरी की पूरी परियोजना को इंप्लीमेंट करो। लेकिन 2004 में जैसे ही दूसरी बार सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब को ये ऑर्डर करा कि इस नहर का काम जो है वो कंप्लीट होना चाहिए, पंजाब असेंबली ने पंजाब टर्मिनेशन ऑफ एग्रीमेंट एक्ट जो है वो पास कर दिया 2004, जिसके तहत जो वाटर शेयरिंग एग्रीमेंट था उसको ही कैंसिल कर दिया गया। पंजाब सरकार का या पंजाब असेंबली का ये कहना था कि जिस एग्रीमेंट के तहत ये वाटर शेयरिंग होनी थी हम उस एग्रीमेंट को ही कैंसिल करते हैं। अब ये एग्रीमेंट जो है वो कैंसिल था और हम पानी किसी के साथ भी शेयर जो है वो नहीं करेंगे। अब प्रेजेंट सिचुएशन ये है कि हरियाणा ने अपने साइड का जो कैनाल है उसको डिग कर लिया है, बट पंजाब में जो कंस्ट्रक्शन होनी थी वो आज भी पिछले 3 दशकों से बीच मझधार में काम लटका हुआ है। सिचुएशन अगर हम ग्राउंड पे देखें तो दोस्तों ये पूरी की पूरी नहर 124 किलोमीटर का ये स्ट्रेच है, 92 किलोमीटर ऑलरेडी कंप्लीटेड है। ये कहां पर है? ये हरियाणा में है, लेकिन ये कंप्लीशन, ये जो पूरा का पूरा स्ट्रेच है 122 किलोमीटर का, ये बनना था पंजाब में। ये आज भी पूरे तरीके से कंप्लीट जो है वो नहीं हुआ है और इसी बात को दर्शाया गया है, इसी पूरे के पूरे वाटर डिस्प्यूट को पोर्ट्रे किया गया था इस सॉन्ग के अंदर, जिस वजह से सॉन्ग जो है वो कंट्रोवर्शियल हो गया और अल्टीमेटली सरकार ने कानूनी कार्रवाई करते हुए यूट्यूब की मदद से इस गाने को रिमूव जो है वो करा दिया। दोस्तों इस पूरे के पूरे मामले में एक बड़ा मोड़ उस समय आया जब 2016 में जब पंजाब के अंदर श्री प्रकाश सिंह बादल जी के नेतृत्व वाली शिरोमणि अकाली दल सरकार थी। उन्होंने एक बहुत बड़ी घोषणा करी। उन्होंने कहा कि वो सारी की सारी जमीन जो सतलुज यमुना लिंक कैनाल प्रोजेक्ट के लिए एक्वायर की गई थी, अब जहां से ये नहर होकर के गुजरनी थी वहां किसानों की जमीनें थी, उन किसानों से ये जमीन एक्वायर की गई थी कि यहां से नहर निकलेगी। 2016 में शिरोमणि अकाली दल की जो माननीय प्रकाश सिंह बादल जी के नेतृत्व वाली सरकार थी, उन्होंने घोषणा कर दी कि हम ये सारी की सारी जमीन किसानों को वापस दे रहे हैं। इस प्रोजेक्ट के लिए लैंड एक्वायर की गई थी, बदले में मुआवजा या कंपनसेशन जो है वो किसानों को दिया था, लेकिन अकाली दल सरकार ने ये घोषणा करी कि हम ये जमीन किसानों को वापस दे रहे हैं और बदले में जो मुआवजा उनको दिया गया था वो भी नहीं मांगा जाएगा। यानी कि दे कैन कीप द मनी ऑल्सो, वो पैसा, मुआवजे का पैसा भी रख सकते हैं और उनकी जमीन भी उनको वापस दे दी जाएगी। सिर्फ इतना ही नहीं, उस समय पंजाब सरकार ने यह भी फैसला किया कि क्योंकि एक प्लेन लैंड को एक्वायर किया गया था, उसमें नहर की खुदाई की गई थी और अब क्योंकि ये जमीन वापस दी जा रही थी तो इस खुदी हुई नहर का किसान क्या करेंगे। तो सरकार ने यह भी फैसला किया कि इस जमीन को दोबारा से खेती लायक बनाने के लिए ये जो कैनाल है इसको लेवल करना पड़ेगा। तो प्रति एकड़ 10,000 रुपए किसान को दिए जाएंगे। वो इस नहर को बंद करके यहां पर दोबारा से फिलिंग करके यहां इस जमीन को खेती के लायक बना सकता है। यानी कि उनको जमीन वापस मिल गई, जो मुआवजा उनको मिला था वो मुआवजा उनके पास रहा और प्लस नहर को दोबारा से भर करके खेत में बदलने के लिए प्रति एकड़ 10,000 रुपए पे करेगी सरकार एज अ डीजल एक्सपेंस, क्योंकि इस नहर को भरने के लिए जो मशीनरी लगनी थी उसमें डीजल का खर्चा आना था, ताकि इस कैनाल को लेवल किया जा सके और नॉर्मल जमीन जिस तरीके की किसानों की जमीन थी वो उनको मिल पाए। जब ये सिचुएशन आई तो सबको लगा कि शायद ये सतलुज यमुना
यमुना लिंक जो है वो अब प्रोजेक्ट जो है वो पूरा का पूरा खत्म हो गया। तो दोस्तों इस तरीके की सिचुएशन जो है वो लंबे समय से यहाँ पर बनी हुई है। ये आप तस्वीर देख पा रहे हैं, ये प्रॉपर खुदी हुई नहर है, ये सतलुज यमुना लिंक का वो हिस्सा है जो पंजाब के अंदर है, लेकिन यहाँ पर जेसीबी मशीनों के द्वारा इस नहर को भरा जा रहा है, बंद किया जा रहा था। क्यों? क्योंकि 2016 में सरकार ने जमीन जो है वो वापस कर दी थी और यही सारी की सारी चीजों को इस सॉन्ग में भी बताया गया था। अब सवाल यह है कि पंजाब क्यों नहीं चाहता वाटर शेयरिंग, या पंजाब इस तरीके से वाटर शेयरिंग के अगेंस्ट क्यों? दोस्तों पंजाब का यह मानना है कि पंजाब का क्रिटिकल ग्राउंड वाटर रिसोर्स है, जिसकी मदद से पंजाब में इतनी फसल की पैदावार होती है कि शायद पूरे देश का पेट उससे भर सकता है। पूरे देश की ग्रेनरी जो है वो पंजाब को कहा जाता है, लेकिन ग्रेजुअली पंजाब भी जो है वो डेजर्टिफिकेशन की तरफ जा रहा है, ग्राउंड वाटर का लेवल कम हो रहा है, नदियों का जल स्तर कम हो रहा है। ऐसे में पंजाब को यह खतरा लगता है कि अगर उसके हिस्से का पानी दूसरे राज्यों में शेयर कर दिया गया तो फर्दर पंजाब की जमीन जो है वो और ज्यादा खराब ना हो जाए और अल्टीमेटली पंजाब जो कि सबसे वन ऑफ द लीडिंग प्रोड्यूसर है फूड क्रॉप्स का, वो अपनी पहचान ना खो दे। इस वजह से पंजाब किसी भी प्रकार की वाटर शेयरिंग के खिलाफ है। पंजाब सरकार और पंजाब के जो लोग हैं वो इस पूरे के पूरे सतलुज यमुना लिंक को अपोज करते हैं। ये भी डर है कि अगर ये कंस्ट्रक्शन दोबारा से शुरू होती है, अगर ये सतलुज यमुना कैनाल दोबारा से निकलती है, तो जो पंजाब के लोग हैं, जो पंजाब के युवा हैं, उन्हें हमेशा ये लगेगा कि उनके खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन हुई है, उनके साथ भेदभाव किया गया है। तो दोस्तों ये पूरा का पूरा आर्टिकल, आई होप हम विस्तार से समझ पाए होंगे क्या ये मसला है, क्या था इस सॉन्ग के अंदर, किस इशू की बात की गई थी और क्यों इस सॉन्ग को रिमूव कर दिया गया है। आई होप दोस्तों विस्तार से ये सारी की सारी चीजें समझ पाए होंगे। इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट दोस्तों आपके लिए ये है कि स्टडी IQ का सेकंड फाउंडेशन बैच जो है वो शुरू होने वाला है। फर्स्ट बैच में एनरोलमेंट एडमिशन जो है वो बंद कर दी गई थी क्योंकि बैच का साइज फुल हो गया था, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स की डिमांड आ रही थी, जिस वजह से एक नया बैच, मॉर्निंग बैच जो है वो शुरू किया जा रहा है। 11 जुलाई से ये बैच स्टार्ट होने वाला है, सुबह 8 बजे इसकी क्लास रहेगी। इसमें एडमिशन के लिए आपको यूज करना है ये कोड शुभ लाइव। दोस्तों ये कोर्स आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपकी सिविल सर्विसेज प्रेपरेशन की जर्नी में शायद ये सबसे बड़ा स्टेप होगा जिससे आपकी शुरुआत होगी। मात्र 18,999 रुपए में आप ये कोर्स प्राप्त कर पाएंगे विद द हेल्प ऑफ दिस कोड शुभ लाइव। तो डेफिनेटली इस कोर्स में एनरोल करें और अपना सपना, अपने पेरेंट्स का सपना, सिविल सर्वेंट बनने का सपना पूरा करें। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, कीप वर्किंग हार्ड, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।